अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 इसका एक टॉपिक करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आज हम जो पढ़ेंगे दो चीज़ें हमने स्टडी करनी है। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बारे में बताता है। मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रा किए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आज। फर्स्ट ग्राफ देखें, मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। सिमिलरली इस ग्राफ में भी मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। इस फिगर में भी एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, सिमिलरली अप टू सो ऑन। जितने भी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए हैं इन तमाम में मैंने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया हुआ है और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस। अब हम इसमें बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले मैं इन तमाम ग्राफ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी किस तरह से है। इस ग्राफ में आप देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस ग्राफ में आप देखें, फर्ज किया ये टाइम है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब टाइम को मैंने सेकेंड में लिखा हुआ है, हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अब वेलोसिटी सपोज ये है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड पे है और ये कंटिन्यूसली इस तरह से चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इस फिगर में आप देखें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है जो जो टाइम बढ़ रहा है। सपोज ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ ये वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें कि जो जो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अब इस ग्राफ में आप देखें टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू पे है, फिर वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये डिक्रीज भी आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज है, कि कंटिन्यूसली तरतीब से यूनिफॉर्म वे में ये डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। वहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है लेकिन इस ग्राफ में वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अब इस ग्राफ में आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज तो हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल वे में ये इंक्रीज हो रही है। और इस ग्राफ में हम देखेंगे कि हम जब किसी बाल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऊपर जाके मिनिमम हो जाती है, फिर दोबारा नीचे आ जाती है। जब ऊपर जा रही होती है वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, उस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव में लेंगे, और जब वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसको हम नेगेटिव में लेंगे। अब ये था हमारे पास वेलोसिटी से रिलेटेड तमाम ग्राफ के बारे में। मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है इन तमाम ग्राफ्स में। फिर हम इनके एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें अगर आप देखें एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है 0, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट हुई है वेलोसिटी, वो कंटिन्यूसली 4 मीटर पर सेकेंड चल रही है। सपोज कोई कार स्टार्ट हुई है, उसने 5 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से उसकी स्पीड है,
या वेलोसिटी हम उसको कहें, तो वो उसी रफ्तार से जब जा रही है तो हम कहेंगे वेलोसिटी उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। ए इज इक्वल टू डेल वी और डेल टी होता है। जब डेल वी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इस केस में आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिले अलोंग एक्स एक्सिस तो आपने कहना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इस ग्राफ में आप देखें, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि इनिशियली जब टाइम जीरो है वेलोसिटी जीरो फर्ज किया, अब 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। उसी अगर मैं कार के एग्जांपल लूँ कि कार चलना स्टार्ट हुई है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, 1 सेकेंड गुजरा तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, नेक्स्ट सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म वे में पहले सेकंड में अगर वो 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, उससे अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसका डिफरेंस निकालना चाहें 2 - 0 2 मीटर पर सेकंड, इधर आप देखें 4 - 2 2 मीटर पर सेकेंड, 6 - 4 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ये यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। पहले सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, अगले सेकंड में फिर वही 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, उससे अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पॉजिटिव भी हम साथ में लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव है। और यहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन भी है लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर इस ग्राफ में आप देखें एक्सेलरेशन की अगर बात करें, इनिशियल देखें कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम है। हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन डेल वी ओवर डेल टी होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। अब डेल वी को वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी लिखते हैं हम। अब वी एफ क्या है, फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड है सपोज। तो इधर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो 0 - 20 ओवर टाइम, सपोज यहाँ 4 सेकेंड आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो एक्सेलरेशन किस में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट वे में, यूनिफॉर्म वे में डिक्रीज हो रही है। अगर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई है, अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी, फिर अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, तो वो यूनिफॉर्म वे में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ में आप देखें यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, अब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन उसमें आएगा लेकिन वेरिएबल है। किसी भी पॉइंट पे आप अगर एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहें उसके लिए हम एक स्लोप लेते हैं, स्लोप से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। वो इन तमाम ग्राफ के लिए मैं आपको समझाता हूं कि स्लोप से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ भी इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है,
इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक बॉल की दी है। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब वो पीक पे पहुंच जाए बॉल तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, जिसे हम जीरो कंसीडर करते हैं। फिर जब वेलोसिटी उसकी, जब वो बॉल नीचे आए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो हम उसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेंगे। अब ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वही पॉइंट है जिसमें आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। फिर जो जो बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब ये पीक वाली बात है कि बॉल जब पीक पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। फिर वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। जब नीचे आएगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, डिक्रीज ना, इंक्रीज नेगेटिव में है, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रही है। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होगी। ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये उसकी वेलोसिटी इंक्रीज को शो कर रहा है, लेकिन नेगेटिव में। अब मैंने कहा कि हम स्लोप से भी एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? स्लोप होता है राइज ओवर रन। स्लोप का फार्मूला है राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, राइज यहाँ पे हम ले रहे हैं वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस को, और यहाँ पे रन हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस को। अब इसको हम डेल वाई ओवर डेल एक्स भी लिखेंगे, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आप देख सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस राइज है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रन है। राइज ओवर रन में रेशो है। अब वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ली हुई है, डेल वी, और एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है, डेल टी लिखेंगे। डेल वी ओवर डेल टी, ये डेल वी ओवर डेल टी फिर क्या है? ये डेल वी ओवर डेल टी है एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। सिमिलरली आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप पॉइंट ड्रा करके इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी ले, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप टाइम ले, डेल वी ओवर डेल टी, फिर वही हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस केस में आएगा आपके पास कांस्टेंट। और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं सिमिलरली स्लोप उसी वे में, डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई में क्या है, डेल वाई में हम वेलोसिटी ले रहे हैं और डेल एक्स में टाइम ले रहे हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आपको ये वाली समझा दी है अभी। सिमिलरली इन केसेस में भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड बात हमने की कि इसके साथ हमने एक्सेलरेशन अब फाइंड कर लिया तमाम केसेस में। अब नेक्स्ट हमने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस भी हमें देता है। वो कैसे? अब आप देखें इस फिगर को, तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल। पहले केस में देखें, यह है रेक्टेंगल। अब इसका आपने पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ क्या है आपके पास, ये टाइम है, और विड्थ आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी है। एरिया इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, टी वी, या इसको हम वी टी भी लिख सकते हैं। अब आपने स्पीड के लिए पढ़ा था v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर यहां से आप s निकालना चाहें, s इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी टी। अब ये देखें वी टी यहाँ पे भी है वी टी, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एरिया आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एरिया और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ s इज इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ना, ये आपको डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी टी, जो कि किसी रेक्टेंगल के लिए है। इस केस में आप देखें अगर, तो यहाँ भी एरिया अंडर कर्व आपको ग्राफ ये नजर आ रहा है, एरिया अंडर ग्राफ ये वाला आपको एरिया नजर आ रहा है।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, टाइम है, बेस में हमने टाइम लिया हुआ है, हाइट में हमने वेलोसिटी ली हुई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस की जगह हम टाइम लिखेंगे t मल्टीप्लाइड बाय, अब हाइट की जगह हम लिखेंगे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ vt। अब एरिया को हमने s के इक्वल यहाँ पे किया हुआ है, तो एरिया की जगह s लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ vt। मतलब अगर इस तरह से ट्रायंगल का केस आ जाए तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा एरिया अंडर ग्राफ वो होगा हाफ vt। इससे आगे भी आप इन तमाम केसेस के लिए भी हम इसी तरह एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने स्टडी करना।